शिलाजीत की रोटियों का तैसा है। हरियाणा है प्रधानियों, गोबर के कमरे में रोक के आदमी के होश ठिकाने लगा दिया करे, तू तो शिलाजीत की रोटी खावे। तेरा दिमाग ठिकाने लगाना होगा ना, जो जड़ा गोबर छड़ा नहीं उड़ा बांध देना 2 घंटे तेरे अकल आप पे ठिकाने आ जाओगी। तो ये शिलाजीत वाली बातें कहने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस देश के सभी माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ, हर फील्ड में अपने बच्चों को मजबूत बना के भेजिए। भेड़िए कहाँ बैठे हैं हमने नहीं बेरा, कुछ नहीं पता वो भेड़िए कहाँ बैठे हैं, और उन भेड़ियों को ढूंढने के लिए नजरें चाहिए। आप अपने बच्चों की नजरों में इतना आत्मविश्वास भरिए कि वो तो MP होना, बीजेपी का समर्थक होना भी इस बात की दलील नहीं है कि वो आरोपी नहीं है। आप ये तो देश की जनता को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो FIR है, ये एक छोटा सा मुकदमा था जिसको शायद एक थाने का SHO भी दर्ज कर सकता था, लेकिन इन लोगों ने देश के संविधान को तोड़ने का काम किया, देश के प्रोसेस ऑफ वर्किंग को तोड़ने का काम किया, और जिन लोगों ने ये सब काम किए उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन लोगों FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। जो FIR एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जो जिले का या एरिया का जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, उसको ये पावर थी कि वो FIR दर्ज करने के आदेश दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट गया या ये देश के संविधान के टूटने के अंदेशे हैं। और वो जनता जो घर पर बैठकर ये कह रही है कि संविधान टूट रहा है और हम टूटने नहीं देंगे और हम ये कर देंगे, सरेआम टूट रहा है और आप लोग अपने घरों में बैठे हो। संविधान के पन्नों को फाड़ के दूसरे लगाने को संविधान तोड़ना मत समझो कि वो पन्ना फाड़ देंगे और दूसरा लगा देंगे। ये सरेआम तोड़ रहे हैं, पन्ने भी वही हैं, ये सरेआम तोड़ रहे हैं। देश की जनता इस बात को समझे। कैसे तोड़ रहे हैं? ये टूटा नहीं है कि ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं खिलाड़ी। अरे राजनीति कैसी? आप एक बात बताओ, राजनीति तो आप लोग कर रहे हो। अगर इतना ही सिंपल प्रोसेस था, वरना FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता। पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, अगर पुलिस को ये लग रहा था कि भाई ये तो मुलजिम नहीं है, अरे कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन कर लेता। इस देश में दुनिया भर की FIR दर्ज होती है, मैं एक वकील हूँ, दुनिया भर की FIR दर्ज होती है और दुनिया भर की कैंसिल होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराए बगैर कैंसिल हो जाएंगी क्या? 164 के बयान होने से पहले कैंसिल हो जाएंगी। 24 घंटे के अंदर 164 के बयान हो जाने चाहिए। कहाँ है वो पुलिस प्रशासन? उसके खिलाफ कोई मांग नहीं है। जितना जिम्मेवार ब्रिजभूषण है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवार उस थाने का वो SHO और उस जिले का वो SSP है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अच्छा, पोस्को का मुकदमा लगा है, क्या ये किसी आम नागरिक के साथ संभव है कि उसको पोस्को का मुकदमा लगे, उसकी गिरफ्तारी ना हो? देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ना तो शिकायतकर्ता सामान्य है और ना ही मुलजिम सामान्य है। इस देश में पोक्सो में कई सारी ऐसी धाराएं हैं जिसमें गिरफ्तारी कई बार कर भी लेते हैं और नहीं भी करते हैं, ये कोई वो बात नहीं है। और पोक्सो के मुकदमे भी बहुत बार कैंसिल होते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं मैं वो मीडिया में नहीं बताना चाहती, लेकिन सब चलता है। इस देश में सब कुछ चल रहा है। आप लोग इतने दीजिए बाहर, इतने मत दीजिए अंदर, इधर से भी लेंगे उधर से भी लेंगे, सब चल रहा है, लेकिन कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं है। इस देश की वो जनता इस बात को समझे कि जब कानून बनाया तो उस कानून को, उसका पालन करवाना देश की जो सरकार जो बनाई है, उनका काम है। हमने सरकार क्यों बनाई है? इनके ऐश करने के लिए बनाई है। अगर हमें सड़कों पे खड़ा करना है तो हम फिर सड़कों पे खड़े होने के लिए थोड़ी सरकार हमने बनाई है। मैं यहाँ सरकार का विरोध करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ, प्रोसेस ऑफ वर्किंग के खिलाफ हमारी लड़ाई है और वही लड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि अगर मोदी, शाह या जड्डा कहेंगे तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। अरे अब रह क्या गया, 2 महीने बाद इसमें वो लग जाएंगी आचार संहिता, फिर इस्तीफा दे भी देगा तो उसके क्या फर्क पड़ रहा है? एक बात बताओ, काम दाम तो उनके हो लिए। जो व्यक्ति अपने मुंह से ये कह रहा है कि मेरे 50 से ज्यादा स्कूल है, भाई उसने MP बनने की क्या जरूरत पड़ रही है? मेरे तो बताइए था मैं, क्या जरूरत पड़ रही है जिसके पास 50 से ज्यादा स्कूल है? जो ये कह रहा है कि मेरे पास इतने, एक व्यक्ति सरेआम ये कह रहा है कि मेरे हाथ से गोली एक तो चल गई थी जी, एक को तो मैंने हत्या हो गई थी। ये देश की सरकार उस व्यक्ति को पकड़ के भीतर क्यों नहीं गिर रही? जो आदमी खुद कन्फेस कर रहा है कि भाई मैंने उस आदमी को मारा है, और उसके बावजूद भी और फिर कह रहे मेरे ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं है। इस देश की जनता को आज मैं सुबह नाश्ता जब मैं बना रही थी तो मैंने फोन चला रखा था, तो उसमें ये खबर चल रही थी कि वो कह रहा था कि कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए फीस है, वो इनका केस लड़ रहा है। मैं ये बता दूं, मेरे जैसे 1000 वकील सवेरे से शाम हाजिरी लगा के जाते हैं। इन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने फीस की जरूरत नहीं, हम देख के चले जाएंगे अपने दौरे तक कुछ, पर हमने इनकी फीस की जरूरत नहीं। ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक बाबा है और एक लाला है, वो एक कोई जब आप किसी का नाम नहीं ले सकते तो 0/0 रिजल्ट है। और बताओ, अच्छा, जब नाम ही नहीं लिया तो 0/0। तो आप भी तो सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं तो ब्रिजभूषण के खिलाफ आई हूँ, मैं सरकार के खिलाफ सरकार का हिस्सा है।
मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ भाई साहब, ब्रिजभूषण के खिलाफ, हम अपराधी के खिलाफ है। यहाँ मुद्दा सरकार का नहीं, कौन करेगा? देश का कानून करेगा। और ये जो कानून कौन चला रहा है? सरकार चला रही है ना भाई साहब। एक बात सुनिए, जिले का जो एक एसपी बनता है या कोई डीसी या कोई और उच्च अधिकारी जो पुलिस विभाग से संबंधित है, उन लोगों का काम है पूरा इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन सरकार ये बताना चाह रही है कि हम करेंगे, जबकि काम उनका है। और इस देश में जितनी मेहनत एक सरकारी नौकरी लेने में लगती है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत किसी व्यक्ति को नौकरी से हटाने में लगती है। तो ये एसपी और डीसी भी इस बात को समझे कि थारा के काम है, हम भी कर लो अपना। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो एक बार मेडल लाए थे, उसके बाद से तो ये बहुत व्यापारी हो गए, 5 लाख रुपए लेते हैं किसी शादी में जाने के लिए। तो कोई बात नहीं, क्या बात होगी? पेड़ बड़ा होएगा, बड़ा होने के बाद फल भी देगा, फल बिकेंगे भी। थारे के दर्द हो रहा है, तेरे तन्ने कौन सा लूट रहे हैं? बताओ, तेरे कौन से घर तक तन्ने कौन सा गैल खड़ा करके बेच रहे हैं? ये सरकारी लोग बोल रहे हैं इस चीज को। तो शर्म आनी चाहिए उन्हें भाई साहब, शर्म आनी चाहिए। आप एक बात बताओ, मैं वकील हूँ, मैं अच्छा बोलूंगी और मैं जोर से बोलूंगी तो मेरे पास काम आएगा। अगर मैं वकील हूँ और मैं चुप हूँ और मैं कतिये कुछ ना करूंगी तो मेरे पास काम भी नहीं आएगा। तो इनका भी वही काम है भाई साहब, अच्छे हैं, बेहतर हैं, कोई बुलाएगा, कोई सम्मान भी करेगा। नेताओं को सम्मान नहीं करते। हमने बहुत सारे राजनेता देखे हैं जिनकी जेबों में चुपचाप लोग ऐसे चुपतनी से पैसे डाल देते हैं। थार को लोग पैसे नहीं दे रहे। पार्टी के लोग टिकट भी तो बेचते हैं, टिकट नहीं बेचते, टिकटों के पैसे भी तो लेते हैं। जोर से बोल भी रहे हो, कोई नीचे से चोर है, कोई ऊपर से चोर है। कानून है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? देखो भाई साहब, ये तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि सरकार बिल्कुल मौन है, क्योंकि सरकार को ना तो देश की जनता से कोई लेना देना है। वो सरकार जो अपने 2014 के और 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहती थी कि हम आपके लिए कोई विदेशी वो ले आएंगे, हमें ये बताया जा रहा है कि देश में मोदी जी का डंका बजता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि आज तक हमारे देश में एक विदेशी फाइनेंसर नहीं आया जो हमारे यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दे। तो क्या डंका बज रहा है? फिर उड़ाया जाएगा आपके नाम के नारों से, हमें क्या मिलेगा? मेरे घर में तो रोटी नहीं आनी मोदी जी के नारे लगने से या ब्रिजभूषण के नारे लगने से। तो देश की जनता इस बात को समझे, केवल प्रोपगंडे जो आदमी 10 साल में हमारी किसी मैटर पे मदद नहीं कर पाया, ईब के नारी मदद करेगा? उनका मैनिफेस्टो तो वही रहना है ना। फिर हमने कहेंगे सरकार में कमी बता रहे हैं और विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। विरोध करना सिर्फ, मैं अब गाली नहीं देना चाहती, मेरा आज गाली से विरोध नहीं होता है। मतलब सर आप एक बात बताओ, हम लोग केवल उनकी नीतियों का ही तो विरोध कर सकते हैं। अगर आज मैं बीजेपी का विरोध करूंगी, शायद हो सकता है आप मुझे किसी पार्टी से जोड़ दोगे, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। ये वही राजनीतिक पार्टियां जो आज यहाँ समर्थन देने में आ रही है। मैं करनाल हरियाणा से आती हूँ और करनाल के एक बिरजू पहलवान थे जो वाल्मीकि समाज से आते थे। 2009 में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने नहीं दिया गया, उनके सर पर डंडा मार के उनको रिजेक्ट करवा दिया गया। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी जो आज इन बेटियों को समर्थन देते वक्त ये कह रही है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तो आप ये बताओ, क्या उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी? वंदना कटारिया थी, उसके साथ क्या किया इन लोगों ने? नरसिंह यादव था, उसके साथ क्या किया इन लोगों ने? तो देश की जनता इस बात को समझे, ये किससे के ना है, पागल है। इनका तो 1-2-3 पार्टियां तो ऐसी है जिसका परदादा भी मुख्यमंत्री था, पड़पोता भी मुख्यमंत्री है। यार यूं ही काम चलता रहेगा, इस देश में और बालक नहीं है। हम सिर्फ झंडे ठाए फिर जाए, इनके यही काम रह रहे हमने। करेंगे जाट का भी मामला है कुछ आ रहा। अरे भाई ऐसा है, देखो जिस जात में मैंने जन्म ले लिया मैं उसे ही रहूंगी, मैंने कोई नहीं बदल सकता। मैं चमारा की छोरी हूँ, मैं 80 समाज की लड़की हूँ, मैं 80 रहूंगी, मैंने कोई नहीं बदल सकता। बताओ क्यों कोई बदलेगा? अब जाटा की छोरी है तो जाटा की रहेंगी, बदल थोड़ी जाएंगी। और जाट अपने गाँव में थे, जब जाट गाँव से निकल के आए तो जिले के बन के बीच हरियाणा स्तर पे खेल रही है, रोहतक की छोरी है। जब हरियाणा से निकल कर जब नेशनल स्तर पर गई तो बोला कि हरियाणा की छोरी है। भारत से निकलकर जब विदेश में गई तो बोला भारत की बेटी है। तो जात तो उसके घर में रहेगी, घर से बाहर। मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग मेरे को ये कहते हैं अगिया तो जयराम की छोरी है, उड़ा मैंने नू कौन कहेगा मैं चमारा की छोरी हूँ, जात तो मेरी घर में रहेगी। तो इन लोगों को ये समझाएं कि जात कहाँ तक लेके जाओगे। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे कि 2 रोटी के बात हुआ है, अब 1000 नाम बता दें कि मैं शिलाजीत। देखो इस बात के ऊपर मैं शिलाजीत की रोटियों का तो ऐसा है, हरियाणा है प्रधानियों, गोबर के कमरे में रोक के आदमी के होश ठिकाने लगा दिया करे, तू तो शिलाजीत की रोटी खावे। तेरा दिमाग ठिकाने लगाना होगा ना, जो जड़ा गोबर छड़ा नहीं उड़ा बांध देना 2 घंटे तेरे अकल आप पर ठिकाने आ जाओगी। तो ये शिलाजीत वाली बातें कहने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर बताना चाहती हूँ देश की बेटियों को, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि
शिक्षा वो प्राप्त करनी है जिससे मेरा, मेरे समाज का और मेरे देश का नाम रोशन हो। लेकिन शायद हम शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं जो केवल घरों की अलमारियों में रखी हुई है। आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैंने सुना कि बहुत सारे मेरे वो कह रहे थे साथी कि ये तो पहलवान है, इन्हें तो पहलवान नहीं आवे, इन्हें राजनीति नहीं आती, इन्हें तो बेरा नहीं था। लेकिन मैं इस देश के सभी माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ, हर फील्ड में अपने बच्चों को मजबूत बना के भेजिए। भेड़िए कहाँ बैठे हैं हमने नहीं बेरा, कुछ नहीं पता वो भेड़िए कहाँ बैठे हैं, और उन भेड़ियों को ढूंढने के लिए नजरें चाहिए। आप अपने बच्चों की नजरों में इतना आत्मविश्वास भरिए कि वो देखते ही पहचान ले कि ये व्यक्ति भेड़िया है और उसका विरोध उसी समय होना चाहिए। सीता घर घर है, रावण भी घर घर में है। उन्होंने कहा कि मेडल जीतना इस बात की दलील या जमानत नहीं है कि ये लोग सच्चे भी हैं। तो MP होना, बीजेपी का समर्थक होना भी इस बात की दलील नहीं है कि वो आरोपी नहीं है। आप ये